थे फूल पत्ती वाला परिवार, बब्बर शेर को भेज दिया जाए फूल पत्ती वाला परिवार, दिल जीत लिया मेरी जान। क्या दिल जीत लिया मेरी जान, मतलब फूल पत्ती वाले परिवार की डिक्शनरी में एक शब्द कभी नहीं आएगा और वो है नामुमकिन। क्या नामुमकिन अपने परिवार का शब्द नहीं है मेरे दोस्तों, ये शब्द हमारी डिक्शनरी में कभी नहीं आएगा। इसको छाप के रखना, क्या इसको छाप के रखना मेरे दोस्तों, ये शब्द मैं अपनी डिक्शनरी में कभी आने भी नहीं दूंगा। क्या कभी आने नहीं दूंगा। अब देखिए ये अपना वो बब्बर शेर मेरे दोस्तों, जिसको हम सबने मिलकर इतनी दुआएं दी हैं, आप सोच सकोगे मेरे दोस्तों 6 लाख लोगों की दुआएं एक साथ मिली थी इस बब्बर शेर को। आंखों में मंजिल थी, गिरे और संभलते रहे, आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी चलते रहे। क्या किसी आंधी में इतनी औकात नहीं कि वो किसी घर का चिराग बुझा सके। बब्बर शेर हमारे बीच में मेरे दोस्तों, बस आ चुके हैं आपके बीच में बब्बर शेर, और कुछ ही पलों में सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और वास्तव में अपने सभी ने मतलब ये दिखा दिया कि उत्कर्ष का ये YouTube परिवार जो है वो केवल ऑनलाइन घर पे बैठा निर्जीव वर्चुअल देखने वाला परिवार नहीं है। आपने दिखा दिया कि ये जो लाइव देखने वालों की जो संख्या है, बाद में जो विद्यार्थी जो इस वीडियो को देखते हैं, वो सब आपस में भावनाओं से जुड़े हुए हैं। आपने दिखा दिया कि हमारा खून का रिश्ता भले ही किसी के साथ नहीं हो, लेकिन हम जो है उनसे दिल से जुड़े हुए हैं। और ये दिल से दिल का रिश्ता जो है वही, मैं आपको बताऊं कि परसों ही मेरे पास में जो है भूपेंद्र के पिताजी योगेंद्र जो हैं, योगेंद्र जी का मेरे पास मैसेज आया। मैं आपको बताऊं योगेंद्र जी भी उत्कर्ष के विद्यार्थी रह चुके हैं, ऑफलाइन बैच के विद्यार्थी रह चुके हैं, उनका बेटा भी रह चुका है और बेटा दोनों। तो योगेंद्र जी अभी जुड़े, मैं उनसे बातचीत भी करूंगा। हालांकि मैं बताऊं कि कई बच्चों के कमेंट्स भी थे और हम भी चाहते थे कि नहीं लाइव में नहीं जुड़े, लेकिन उनकी इच्छा थी कि नहीं, इतने सारे बच्चों ने उनको मतलब बच्चे को सहयोग दिया तो वो आशीर्वाद देना चाहते हैं, अपने मुख से उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। तो उनके माता पिताजी ने कहा कि नहीं, हम जो है जरूर जुड़ना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि जो इतना कुछ आज मेरे बेटे को कुछ हुआ, कल किसी और की जरूरत पड़ेगी, तो इतना बड़ा परिवार जो है उत्कर्ष का जो है वो एक ही दिन में, मैं आपको योगेंद्र जी के मुख से ही बताऊंगा। योगेंद्र जी अब तक कितनी सहायता राशि आपके अकाउंट में आ चुकी है? और सबसे पहले इस लाइव के दौरान आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे बीच में योगेंद्र जी हैं, भूपेंद्र जी के पिताजी और उनके माताजी भी हैं। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं योगेंद्र जी? हाँ सर, मैं सुन पा रहा हूं सर। नमस्कार आपको। नमस्कार सर। ये देखिए योगेंद्र जी हमारे बीच में है। योगेंद्र जी अभी सबसे पहला मेरा प्रश्न यह है कि भूपेंद्र के अकाउंट में अब तक कुल कितने सहायता राशि इकट्ठी हो चुकी है? सर अब तक 19,78,000 रुपए, और उससे 19,78,000 के समथिंग, और अभी बढ़ते ही जा रहे हैं सर, बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब कल हमने अपील जारी की, उसके बाद भी कई लोगों को पता ही 19,78,000 रुपए, मतलब हमने जो कल डाला था कमेंट 16 लाख का, जो मैंने 3,089 पेज का जो बैंक का स्टेटमेंट जो भेजा था, जिसमें 50,000 से अधिक विद्यार्थियों ने कल सहयोग दे दिया था। और अब कितने सारे, आपको कैसा महसूस हो रहा है योगेंद्र जी? और कितना जल्दी जल्दी टक 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 मैसेज आ रहे होंगे एकदम? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं सर, बिल्कुल आ रहे हैं मैसेज, अभी भी आ रहे हैं सर, अभी भी पैसे आ रहे हैं सर। योगेंद्र जी, और आपके साथ में जो है भूपेंद्र के माता जी भी हैं, आपको भी नमन है। निश्चित रूप से जो है मुझे पता है कि क्या स्थितियों से आप लेके गुजरे होंगे, लेकिन ये जो है मतलब सहायता राशि तो अलग बात है। कई सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने 3 दिन का समय दिया था, कुमार को कहा था भाई 3 दिन का टारगेट है, और कुछ लोगों ने प्लानिंग किया था कि नहीं हम कल परसों में हम कभी भी कर लेंगे। तो कई बच्चों का आ रहा है सर हम तो मदद भी नहीं कर पाए, और इस प्रकार से मतलब भाव है, लेकिन दुआओं में बड़ी ताकत होती है। योगेंद्र जी कल डॉक्टर्स ने क्या कहा आपको, ये मेरे सारे विद्यार्थियों को बताइए, और हमारे विद्यार्थियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? अब केवल आप कुछ समय बोलेंगे, हम जो है केवल सुनेंगे। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं उत्कर्ष परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और सर मेरे को सबसे पहले सर मेरे को पता ही नहीं था सर मुझे कहीं से हेल्प मिल सकती है, कहीं से मदद मिल सकती है। मेरे भतीजे हैं महावीर सिंह और प्रवीण सिंह,
योगेंद्र जी एक मिनट मैं रोकना चाहूंगा, आप मतलब प्लीज हाथ में जोड़िए, आप सब हमारा परिवार के अंग हैं, हमारे बच्चों को बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, हमारे विद्यार्थियों को तो आप बातचीत करिए और उनको आशीर्वाद दीजिए, खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। और ये कोई मजबूरी नहीं है, अचानक से कोई भी परिवार जो है, मैं खुद, मुझे पता है मेरे दादाजी मजदूरी करते थे, मेरे पिताजी ग्रेड 3 टीचर रहे हैं, बहुत अभावों के अंदर हम जो है बाहर निकले हैं, तो मैं खुद समझ सकता हूँ स्थिति। लेकिन ये स्थितियां सब एक दिन एक जैसी नहीं होती, ये संघर्ष है, इनको मैं दुख नहीं कहूंगा। और वो संघर्ष जो है आपका बेटा पोता कभी भी हो सकता है कि बाहर उसको निकाल के लेके आ जाए, जैसे हमारी पीढ़ी में हम उसको बाहर निकाल के लेके आए। तो ये सब मतलब संघर्ष है जीवन का। तो आप प्लीज मतलब आप बात बताएं और सबको आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये एक आपके सर, ये जैसे भूपेंद्र मेरा जिगर का टुकड़ा है, वैसे ये परिवार, ये जो विद्यार्थी है आपके जिगर के टुकड़े हैं। और सर आप मतलब कि ये बहुत पुण्य का काम करते हैं सर। एक माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते और सपना देखते हैं सर। इसी प्रकार मैंने भी सपना देखा, इसको पढ़ाया लिखाया और एंड टाइम पे ये जाके इसको मुसीबत आ गई। मुझे नहीं पता था भाई मेरे परिवार पे ऐसी मुसीबत आएगी, और लेकिन मेरे को ये भी जानकारी नहीं है कि मुझे कहीं से हेल्प मिल सकती है। लेकिन हमारे भतीजे महावीर है, परवीन है, उन्होंने बताया कि एक बार आप सर से बात करिए, और उन्होंने आपसे बात की सर। और आपने आपका पूरा उत्कर्ष परिवार में आपने बात की। मैं उन सब भाइयों को, दोस्तों को और आपके जिगर के टुकड़ों को मैं हजार बार, लाख बार, करोड़ों बार मैं उनको नमन करता हूँ। मुझे उन्होंने पैसे नहीं दिए सर, मुझे उनकी दुआओं की जरूरत है। उन्होंने मुझे भूपेंद्र के जो लाख हजारों दुआएं की, मंदिर में जाकर मुझे बोला। मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता कि मैं उनको कैसे धन्यवाद दूं, कैसे उनके मेरा दिल कहता है मैं उनका चरण स्पर्श करूं। सब बच्चे जो है ना आपके सब अपने बच्चे हैं, ऐसा आप मानिए। और सारे बच्चों ने भूपेंद्र को अपना सगा भाई से बढ़ के माना। आप सोचो, मतलब उन विद्यार्थियों को हमने कभी देखा ही नहीं है। ये केवल YouTube पर एक क्लास के दौरान हमारे कुमार गौरव जो एक अपील जारी करता है, लेकिन वो अपील जो है केवल मुख से बोल के नहीं करता है, दिल से अपील करता है। और वो दिल से अपील लोगों के दिल तक पहुंची। मतलब कितनी गजब की बात है कि एक दिन में, और 50,000 से तो अब जब ये 3-4 लाख रुपए शाम को और मतलब बढ़ गए, इसका मतलब ये हुआ कि कल में एक दिन में लगभग 60-65 हजार बच्चों ने ट्रांजैक्शन किया। और पैसा आपने देखा होगा योगेंद्र जी कितना आ रहा है, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि 20, 30 और 50 रुपए से इतनी राशि एक दिन में एकत्र हो सकती है। आपने खुद ने कल्पना नहीं की थी। नहीं की थी सर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ में मेरा परिवार इस तरह मतलब खड़ा रहे। ऐसे सपने में भी नहीं सोचा भी मेरी इस प्रकार हेल्प हो सकती है सर। मैं उन भाइयों का, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कब अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी? जैसा मेरे आपके साथ में मेरा जो है भाई वहाँ पे उपेंद्र, मैंने भेज दिया था उसको, तो उपेंद्र लगातार आपके संपर्क में रहा होगा। तो डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर ने कल, डॉक्टर लोगों की कल मीटिंग थी, हम वहाँ पे डॉक्टर लोगों ने हमारी फाइल देखी। उन्होंने कहा अभी हम दवाई से इलाज कर रहे हैं, अभी ऑपरेशन के हाल फिलहाल जरूरत नहीं है, जब ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल। तो आप जो है वो समझ लीजिए वो बैंक ही आपके पास रखी है, हम लगातार आपके संपर्क में रहेंगे। और ऑपरेशन नहीं हुआ जैसा आपने कल बताया कि आप जहां कहेंगे उसका उपयोग करेंगे, इसका हम नहीं, क्योंकि ये विद्यार्थियों की राशि है। हम विद्यार्थियों को विकल्प देंगे, विद्यार्थियों को पूछेंगे बताओ भाई क्या करना है। एक बार माताजी जो है उनको भी नमस्कार। और आप माताजी सब हमारे बच्चों को मतलब क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं? सबसे एक बार आप भी कुछ कहिए, उनको अपना आशीर्वाद दीजिए। आप सदा खुश रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, और हमारी दुआएं और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको और भूपेंद्र की तरफ से खासकर विशेष कर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लाख करोड़ों धन्यवाद। और मालिक आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे। योगेंद्र जी इसका पूरा जो है दारोमदार जो जाता है ना, मैं आपको बताऊं, वो मेरे कुमार गौरव को जाता है। इतनी ये मेहनत करता है, रात तक लगा रहता है, सुबह क्लास लेके आता है, फिर ऐप में क्वेश्चंस को चेक करना, पूरा दिन भर लगा रखना। और एक बंदे की अपील, मतलब इस प्रकार की अपील आपने देखा होगा बड़े बड़े अखबारों में न्यूज आ जाती है, लेकिन धनराशि इकट्ठी नहीं होती है। बड़े बड़े नेता अभिनेता बोल देते हैं, लेकिन उनके कहने से नहीं इकट्ठी होती है। लेकिन मेरे इस शेर कुमार गौरव के कहने से, हमारे परिवार के कहने से इतने सारे बच्चों ने एक दिन में ट्रांजेक्शन कर दिया। ये अपने आप में मतलब ऐतिहासिक पल था। ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड था कि एक दिन में किसी व्यक्ति के अकाउंट के अंदर आम लोग जो है इतनी मदद भेजे, अपने आप में एक रिकॉर्ड था। और आपको जान के खुशी होगी योगेंद्र जी की इस समय पहली बार मेरी भी इच्छा हुई कि कुमार गौरव जी के पिताजी जो हैं वो साथ में लाइव हों और वो अपने
अपनी खुशी जो है साथ में शेयर करें। कुमार गौरव के पिताजी हमारे बीच में हैं। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर। सुभाष जी, आपको पता चला ये प्रकरण? अच्छा, मुझे तो ये भी पता चला कि आपने भी सबसे पहले 11,000 रुपए देने की घोषणा की थी। और मैं आपको बताऊं, हमारे तनसुख पालीवाल सर, कल उनका बर्थडे था, उन्होंने कहा कि मैं कल 21,000 रुपए डिपॉजिट कराऊंगा। कोई सर थे, उन्होंने कहा मैं 11,000 कराऊंगा। सारी टीचर्स भी जो थे, सारा हमारा स्टाफ जो था, लेकिन उन सबको लेके जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने कहा नहीं, ये इस बार विद्यार्थियों का काम है, विद्यार्थियों को लेके करने दो। और विद्यार्थियों ने इतना गजब का करके दिखाया। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? और आपके साथ में तो हमारी वो सुदर्शन चक्र वाली माँ भी साथ में है। सुभाष जी। जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो बच्चे का स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो, और हमारी शुभकामनाएं, दुआएं हैं कि ये बच्चा जल्दी ठीक होके और अपनी माता पिता का आगे कोई भी काम करे। और दूसरी बात यह है कि मुझे गर्व है कि मेरे ऐसा बच्चा पैदा हुआ है कि जिसने इतनी बड़ी मदद करके मेरा गर्व से सिर ऊंचा कर दिया। बिल्कुल सही बात। और आपने इस पत्थर को हीरा बना दिया, निर्मल गहलोत जी, उसके लिए आपको भी धन्यवाद। और सभी प्यारे बच्चों को जिन्होंने इतना सहयोग करके और कुमार गौरव की बात को इतना तूल दिया कि इस बच्चे की पूरी मदद हुई, जिससे मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूं। कल से मैं बहुत खुश हूं और मेरी यही दुआ है कि ये बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो और स्वस्थ होके अपने घर जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और रेल में मतलब ऐसे पुत्र पे सबको गर्व होना ही चाहिए। एक बार सुदर्शन चक्र वाली माता जी है, उनके मुख से भी कुछ सुनना चाहता हूँ। कुमार गौरव की माता जी जो है, नमस्ते माता जी। बेटा नमस्ते जी। नमस्ते। शाबाश बेटा, तूने आज गर्व से नाम मतलब सिर ऊंचा कर दिया हमारा। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं एकदम। बहुत अच्छा लगा कुमार गौरव। मेरा दिल करता मैं कुमार गौरव साहब के चरण छूं। अरे ऐसा बात मत करो, बेटा है आपका। अरे बेटा नहीं, ऐसा नहीं, बच्चा है तो अपना बच्चा है, ये तो बच्चा है अपना। ये सब इनकी मेहरबानी से हुआ, जो कुछ किया इन्होंने किया। अरे नहीं सर प्लीज, ये तो सब ईश्वर करता है सर। मैं बस एक बात चाहूंगा कि जो मेरे जितने भी फूल पत्ती वाले परिवार के जितने भी मेंबर मुझे देख रहे हैं, जितने भी देखने वाले हैं, आप उन सब के लिए एक बार दुआ कर दो कि वो सभी सिलेक्शन पर पहुंच जाएं। अगर वो मेहनत करें तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। मुझे ये सबसे बड़ी दुआ होगी। मैं अपने दिल पे बिल्कुल अच्छा होगा। अब वो आसपास में है क्या? अभी भूपेंद्र को हेलो अगर बोलना हो तो भूपेंद्र पॉसिबल है? सर मैं बात करवा देता हूँ भूपेंद्र से एक बार, मैं कैमरा उधर ले जाता हूँ। अच्छा, आराम से अगर वो कर पाए तो सभी बच्चे जो है उनको बेस्ट ऑफ लक। और एक बार जो सर आप बात करना चाह रहे हैं, एक बार आप बात कर लीजिए, इसके बाद मैं भूपेंद्र के पास ले जाता हूँ। ठीक है योगेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत मतलब आपका बच्चा शीघ्र स्वस्थ होगा। हमारे हजारों लाखों विद्यार्थियों की दुआएं उनके साथ में हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है ये पल ऐतिहासिक पल होगा। मतलब अब जो है सबको लगेगा, पूरे परिवार को लगेगा कि कभी उत्कर्ष परिवार का ऐसा कोई विद्यार्थी जो है उसको जरूरत अगर पड़ गई तो हम 10-20 रुपए से भी किसी की मदद कर सकते हैं। ये उन लोगों को सोचने की बात है कि कभी जरूरत पड़ गई तो ऐसा नहीं समझें कि मेरे 10-20-50 रुपए से क्या होगा। 10-20-50 रुपए से कितनी बड़ी राशि एक ही दिन में एकत्र हो सकती है, ये इस बात का गवाह है। तो ईश्वर जो है हमारे भूपेंद्र को जल्दी से स्वस्थ करे। हमारे हजारों लाखों विद्यार्थियों की दुआएं उनके साथ में है और जल्दी से वो ठीक होकर, और वो रीट का एग्जाम है 25 अप्रैल को, उसको वो एग्जाम देगा रीट का अच्छे से, और ईश्वर करे कि उसकी नौकरी लगे और आप सभी का और गांव वालों का और आपका परिवार का नाम वो रोशन करे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी आपका। मैं सभी विद्यार्थियों को, सभी विद्यार्थी भाई बहनों को मैं तहे दिल से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मालिक उनको सफल करे, उनको नौकरी दिलाए, उनको सक्सेस करे, उनको स्वस्थ रखे, उनको सुखी रखे। और ये हमारी लाखों लाखों दुआ है कि उनकी मेहनत सफल होवे और वो जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए। मैं सभी विद्यार्थियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने इतना प्रेम भरा हृदय से उनको आशीर्वाद दिया और निश्चित रूप से ये पल जो है विद्यार्थी हमारे सारे अपने जीवन में हमेशा हमेशा याद रखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी दुआओं से
अपने जो है कुछ छोटी सी धनराशि से मदद की। थैंक यू सो मच योगेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भूपेंद्र से जो है उससे बातचीत करते हैं। भूपेंद्र उत्कर्ष का हमारा ऑफलाइन बैच का विद्यार्थी भी रह चुका है, अभी लगातार ऑनलाइन जो है यूट्यूब पे रोजाना क्लासेस जो है वो लेता था। मैं सभी विद्यार्थियों को जो है वो मैं कहना चाहूंगा कि इसी प्रकार से सबकी मदद का जज्बा जो है वो बरकरार रखें। उपेंद्र, तुम भूपेंद्र की तरफ ले जाओ प्लीज सर। सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से जो है हमेशा आप मतलब एक जज्बा जो है, एक मदद करने का जज्बा जो है, एक मानवता का जज्बा जो है, मैं देख पा रहा हूं कई लोगों ने कहा सर मैं मस्जिद में जाके कल एक वक्त की नमाज जो उसके लिए पढ़ी, कोई कह रहा मैं गुरुद्वारे में गया, एक बच्चे ने कहा मैंने हनुमान चालीसा का पाठ जो है उसको रखा। अरे बेटा कैसे हो तुम? नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। बेटा तुम्हारे साथ में देख कितने सारे विद्यार्थी हैं, तुम्हें जो ना अंदर से भीतर से कमजोर नहीं महसूस करना, ये ध्यान रखना, ठीक है? बहुत सारे लोगों की दुआओं में बहुत बड़ी ताकत होती है, इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करना, जल्दी से ठीक होगा। और अंदर से अपने अवचेतन मन को ऐसा संदेश दे कि मैं सही हो रहा हूं, मैं एकदम ठीक हो रहा हूं। एक सेल्फ पावर की हीलिंग जो होती है ना, वो बहुत गजब की होती है। तो ऐसा अंदर तुम भीतर रोजाना संदेश देना कि मेरे साथ में तो मेरा पूरा उत्कर्ष परिवार है, लाखों विद्यार्थियों की दुआएं मेरे साथ है, दुनिया की कोई ताकत मुझे बीमार नहीं कर सकती। और फिर देखना तुम भीतर से जो है कितना अच्छा फील करोगे, एकदम जल्दी से ठीक हो जाओगे। 24 घंटे से तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, एकदम लग रहा है ना पूरी दुनिया तुम्हारे साथ है? लग रहा है सर। लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना, एकदम लग रहा है ना पूरी दुनिया तुम्हारे साथ है? लग रहा है सर। लग रहा है ना? कुछ कहना चाहोगे अपने इतने सारे भाई बहनों के लिए? सर मैं ये कामना करता हूँ जो भी मेरे लिए सहायता की सर, मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा किया सर। सबको जॉब लग जाए, सब उन्नति की और अगर से हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा करा, और तुम्हारी भी जॉब लगे और तुम जो है खूब आगे बढ़ो, और तुम ठीक होके जो है तुम में भी सहायता करने का सबके अंदर जज्बा जो तुम में है, तुम भी ऐसे सहायता कर पाओ। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि ये जो है ना संघर्ष है बेटा भूपेंद्र, ये संघर्ष है, इनको दुख मत कहना। ये जो संघर्ष जो है वो एक न एक दिन जो है बाहर निकल जाता है, और संघर्षों के बाद जब सफलता हाथ मिलती है उसका फिर आनंद ही कुछ और होता है। भूपेंद्र की क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, ज्यादा बोलने से उसको पेट में दर्द हो जाता है, इतनी सी हम बात भूपेंद्र से कहेंगे। थैंक यू सो मच भूपेंद्र, थैंक यू उपेंद्र, थैंक यू सो मच। और वापस से कुमार गौरव के पिताजी से 2 मिनट हम फिर बातचीत करते हैं और फिर हम आगे बातचीत करेंगे। और कितने लोग अभी लाइव जुड़े हुए हैं जरा हमारे सब लर्नर्स को बता दो, और सारे भूपेंद्र को बता दो कितने लोग लाइव हैं अभी? 85,000 85,000 लगभग अभी लाइव है। बहुत बड़ी जो है वो बात है, इतने विद्यार्थी जो है वो, और जबकि हमने कल एक मैसेज किया था, कल विशेष रूप से लाइव मतलब आपको उपस्थित रहना है। और मैं आपको बता दूं सभी विद्यार्थियों को बहुत जल्दी जो है अपना 31 दिसंबर वाला लाइव जो था उसको हमने अगर पहले से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को बताया हुआ होता तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होता, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से मेरी लगातार अब बातचीत चल रही है, और बहुत जल्दी हम एक डेट अनाउंस करेंगे कि उस दिन जो है आप सभी को लाइव अधिक से अधिक जुड़ना है, और उस दिन हम नया वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो हम कायम करेंगे। सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो है हम पर भरोसा करके आप अलवर में बैठे हैं, और मैंने पहले ही बताया आप चिंता नहीं करनी है। ये जो है हमारा ही बेटा, हमारा छोटा भाई ऐसा है, इसको है ना खिलाने पिलाने में रखने में कोई कसर हम नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप पधारिए किसी दिन, और आपको चिंता तो नहीं होती है ना अलवर में बैठे कि भाई मेरा कुमार क्या होगा, पर आप मेरी एक बार बातचीत हुई, आपने कहा रोजाना सुबह सुबह आप उसको लाइव देख लेते हो। वैसे सुभाष जी मैंने तो आपको ये गोद दे दिया सर जी, ये मैंने आपको गोद दे दिया है सर, और मुझे चिंता नहीं है। और खिलाने पिलाने को तो ये सामने दिख ही रहा है कि इसका कम से कम आपने मेरे ख्याल 20 किलो वजन तो बढ़ा ही दिया है। अब ये है ना थोड़ा सा कम खा पी रहा है, अब वापस पतला हो रहा है, दौड़ भाग कर रहा है, रोज जो है आजकल खूब वॉक कर रहा है। बीच में तो बहुत एकदम ये खुद ही रसगुल्ला हो गया था एकदम पर यहाँ तो ये बहुत उद्दंडी था, पर पता नहीं आपने इसको कैसे हीरा बना दिया। अरे सर वो दंगा मचाता था यहाँ तो, उसमें है ना छुपा हुआ है, उसके अंदर वो भाव छुपा हुआ है, ठीक है। और हीरा जो है तो बहुत परेशान करता है, पर पता चलिए अब तो बहुत गर्व फील कर रहे हैं, पूरी इंडिया में नाम कर रहा है ये। बिल्कुल, और एक दिन में तो देखो मतलब इसके कहने पे, आप मैं बता दूं मैं आपको, एक बार तो कोई मतलब बड़े से बड़ा आदमी कहे ना तो भी उसके कहने से इस प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। मुद्दा ये नहीं है करोड़ों रुपए इकट्ठा हो जाए, मुद्दा यह है कि एक साधारण व्यक्ति जो हमारे बीच में से है
वो YouTube पे जाके लाइव किसी से अपील करता है और उनके कहने पे एक दिन में 55-60 हजार बच्चे ऑनलाइन पेमेंट कुछ न कुछ सहायता जो है वो लगातार देते हैं। उसके कहने पे बच्चे हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, मस्जिद पे जाके नमाज अदा करते हो, गुरुद्वारा में जाके मत्था टेकते हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सुभाष जी, और हमें इस चीज का लेके गर्व है। 15 लाख रुपए बड़ी बात नहीं थी, रियल बताऊं, क्योंकि हमारा बच्चा था, हमारे परिवार का बच्चा था, इसके पिताजी उत्कर्ष से पढ़े हुए थे। 15 लाख रुपए बड़ी बात नहीं थी। मैंने कुमार को कहा कि एक तरह से हम विद्यार्थियों का सहयोग लेना चाहते हैं, उनमें भाव जगे, सब में एक देने का अच्छा फीलिंग जो है वो विद्यार्थियों में आए, और ये देने का भाव हमारे विद्यार्थियों ने, देखो इस कम उम्र में भाव जो आ गया है, देखना बहुत बरकत देगा भगवान, आपको बहुत आगे बढ़ाएगा सबको। तो सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुबह सुबह लाइव जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। कुमार कुछ कहना चाहोगे सुभाष जी और पिताजी और उनको? सबसे पहले तो मैं योगेंद्र जी को कहूंगा कि आप ध्यान रखें भूपेंद्र जी का, और मैं चाहूंगा कि जल्दी से भूपेंद्र ठीक हो और मेरी लाइव क्लास में यहाँ उपस्थित हो और मैं लाइव रूबरू कराऊं बच्चों को, साथ में उन्हें प्रेरणा मिले कि हाँ कुछ भी संभव है, और भगवान उसी की परीक्षा लेता है जो उसे देने में संभव होता है। जिसकी क्षमता होती है भगवान उसी की परीक्षा ले सकता है। तो मैं भूपेंद्र से कहूंगा जल्दी से मेरा शेर जल्दी से सही होकर के, स्वस्थ होकर के मेरे बीच में आए और अब की बार पेपर की खोपड़ी में छेद कर दे। और सर सभी को दुआएं देना, आप जितने भी मेरे रसूल में देख रहे हैं क्लास को, जो भी देखने वाला है, जो भी बच्चा देखे, उसको दुआएं देना कि हाँ वो कर सकता है। और मैं पापा से कहूंगा कि जल्दी से आप भी कोई पेपर फॉर्म भर दीजिए। इतनी करंट अफेयर्स तो आपने पढ़ी ली होगी मुझसे, और हाँ आपके लिए मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। क्या बात है, और कल ये सिद्ध हो गया। मतलब बिल्कुल, कई लोगों ने सोचा, कई लोग तो सोच रहे थे देखते हैं पहले दिन के अंदर कुल कितना ट्रांजैक्शन होता है, उसके हिसाब से तय करेंगे। बिल्कुल, कुछ ऐसे भी हैं जो दिन भर फोन कर रहे थे। फोन करने वालों के जब हमने नंबर और ट्रांजैक्शन से कल मैंने डिटेल निकाली मंगाए, तो ऐसे 70-80% ऐसे लोग थे जिन्होंने केवल फोन करके कंफर्म किया खाली कि नंबर वही है, लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं किया। अरे भाई भले आदमी, मदद करने का जज्बा जो है वो दिल से लाइए। और ये घटना इस बात का प्रतीक है, हिंदुस्तान का कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति अगर बैठा है, आपस में जो है जब किसी के ऊपर संकट आएगा मदद करने के लिए तैयार है। दो बातें अंत में कह के हम विदा होंगे, क्योंकि अभी आज 9 बजे जो है हमारे गीता भवन में लाइब्रेरी, एक श्री कृष्ण स्वाध्याय केंद्र, उसका मुहूर्त का कार्यक्रम है। कुमार गौरव वहां से लाइव जाने वाला है, सब अतिथियों से परिचय कराएगा। बहुत सुंदर लाइब्रेरी हमने बनाई है, एकदम निःशुल्क उसमें प्रवेश रहेगा विद्यार्थियों के लिए, उसकी प्रक्रिया वगैरह सारी आपको बताएंगे। 2 बातें आपको कहना चाहूंगा विद्यार्थियों, रेस में जब भाग लो तो उस भावना के साथ भाग लो। वापस से समझ लो, जिंदगी की कोई भी रेस में अगर आप भाग लो तो खुद जीतने के भाव से भाग लो, किसी को हराने के भाव से भाग मत लो। रेस में अगर भाग लो तो जीतने के लिए भाग लो, किसी को हराने के लिए भाग मत लो। दूसरी बात, स्वयं की जीत का असली आनंद लेना है, उसकी तुलना किसी और की हार से मत करो, खुद की जीत का आनंद लो। ये 2 चीजें जिंदगी भर ध्यान देना। तीसरी चीजें, YouTube पे बहुत अच्छी चीजें हो रही है, जहां पर भी अच्छा काम हो रहा है उन सबको अप्रिशिएट करो। नकारात्मक सोच से एकदम दूर रहो। नकारात्मक सोच जो आपके पूरे जीवन को नकारात्मक कर देगी। बहुत अच्छा काम YouTube पे हो रहा है, उसको अप्रिशिएट करो। उन टीचर्स को मोटिवेट करो, उनको आगे बढ़ाओ, सबसे प्रेम रखो, इस प्रकार का भाव रखो। मैं आपको बताऊं कि आज मैंने सुबह ही मैं देख रहा था, कल मैंने पोस्ट देखी थी, एक एग्जामपुर चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और उसके जो विवेक सर है, मेरे बात होती रहती है, उसका फोन लगाऊंगा ना तो रिंगटोन आती है, मेरा रंग दे बसंती चोला। मैं उसको क्रांतिकारी कहता हूं और वास्तव में वो क्रांतिकारी है। आज उसका जन्म दिवस है। एग्जामपुर चैनल पे आज जन्म दिवस पे लोग क्या करते हैं, सामान्यतः पार्टी सार्टी मनाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, है ना, अपने यार दोस्तों के साथ रहते हैं, रिश्तेदारों के साथ रहते हैं। लेकिन वो बंदा क्या कर रहा है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक 12 घंटे अपने स्टूडेंट्स के लिए वो क्लास लेगा। आज जैसे आप यहाँ पे आए 7:15 बजे रिकॉर्ड बनाए, आप सभी से निवेदन है कि जितने विद्यार्थी अभी लाइव देख रहे हो, 8:15 बजे एग्जामपुर चैनल पे ठीक सब जाके हैप्पी बर्थडे टू विवेक सर सब लोग बोलो उनको। एक जो है भावना सबके अंदर होनी चाहिए कि जो अच्छा काम कर रहा है उस सबकी जो है सर हम तारीफ करेंगे, उस सबके लिए हम काम करेंगे। इस भावना के साथ आप आगे बढ़ो, सारे नकारात्मक भाव जो है आपसे दूर रहे। तो
मैं जो है उत्कर्ष क्लासेस का जो है फाउंडर होने के नाते मैं विवेक सर को जो है, प्रिय विवेक को हैप्पी बर्थडे बोलता हूँ। विवेक सर, कलम से क्रांति, क्या कलम से क्रांति करनी है। आप भी संघर्ष कर रहे हैं, हम भी संघर्ष कर रहे हैं, और केवल स्टूडेंट बच्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और हम दिल से, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूं कि आप जो मेहनत करते हैं सुबह 6 बजे से और 6 बजे तक, सब बेहतर कर रहे हैं। आप कलम से क्रांति लाएंगे, हम भी कलम से क्रांति लाएंगे आपको। और सब जब क्रांति लाएंगे तो पूरे भारत में क्रांति होगी। इस भाव के साथ हम काम करेंगे। तो 8:15 बजे एग्जामपुर चैनल पे विवेक सर को हैप्पी बर्थडे। सब फूल पत्ती वाले परिवार को बोल रहे हैं, ध्यान रखना, यहाँ से लाइव खत्म होते ही उधर जाना है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। 9 बजे सर खत्म नहीं करूंगा सर, 9 बजे कृष्णा स्वाध्याय केंद्र, मेरे अर्जुनों आ जाना मैदान में। मैं आपको वो चीज दिखाने वाला हूं जो सच में सफलता की कुंजी है। क्या सफलता की कुंजी है? अगर आपका दिल गार्डन ना हो जाए लाइब्रेरी देखकर। कल मैं गया था देखने मेरे दोस्तों, मतलब मेरा आने का वापस मन नहीं कर रहा था। मैं सोचा था वहीं बैठकर पढ़ाई करो, मतलब इतनी बेहतर। और वो लाइब्रेरी मैं आपको बताऊं, राजस्थान में तो कहीं नहीं देखी है हमने। आप लाइव देखते समय 9 बजे लाइव जुड़ जाना, जब ये पूरा उसका लाइब्रेरी का टूर कराए खुद आऊंगा, तो फिर उस समय कमेंट करके आप बताना कि सर हिंदुस्तान में ऐसी पब्लिक लाइब्रेरी निःशुल्क, जो कहीं यूनिवर्सिटी कॉलेज में, उसके बाहर कहीं पब्लिक जगह पर ऐसी लाइब्रेरी जो निःशुल्क हो और इतनी सुविधाओं से युक्त हो, ये हमने कभी देखी हो तो ये हमें जरूर बताना। ओके, विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। लास्ट में एक अपना को डायलॉग बता दे बढ़िया वाला। बधाई है कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। उठाओ गांडीव और पेपर की खोपड़ी में छेद कर दो मेरे अर्जुन, मेरे शेर सेंडी, मेरे रसगुल्लो। जमकर पढ़ना, कल भूचाल आएगा, ध्यान रखना। कल रात को वापस आएगा तुम्हारा कुमार गौरव। कल सुबह मिलूंगा, कल रात को भी मिलूंगा, स्टैटिक जीके की गर्दन तोड़ने के लिए मिलूंगा। ये तुम्हारे सबके लिए क्या है, एक उपहार है, उत्कर्ष की तरफ से उपहार है। कल रात को स्टैटिक जीके की गर्दन तोड़ दूंगा। ये तेरे डायलॉग से ना कई जो है ना बच्चों के साथ ये लाइव संख्या जो ना तेरी किस कारण बढ़ रही है पता है? कई लोग सो रहे होते हैं, उनके 5-10 साल के बच्चे जगा देते हैं, नहीं हमें वो रसगुल्ला वाला सर की क्लास देखनी है। और ऐसे कई कहते हैं कि हमें तो 5-5 साल 10-10 साल के बच्चे भी हमारे देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।